जनवरी 2026। मैं अपना जन्मभूमि, मैं अपना गांव में हूँ। मैं ये संदेश देना देना चाहूँगी कि हमारे राज्य के मजदूरों के साथ जो भेदभाव होते हैं ना दूसरा राज्य में, हमारे ही देश के राज्य में, हमारे अपना ही देश के राज्य में इतनी भेदभाव होते हैं। कहते हैं बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार के मजदूर किसी गरीब के बेटी के दलालों ने शादी करा दिया, चाहे माता पिता मजबूरन उधर जैसे कि दिल्ली में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, तो वो शादी कर देते हैं बिचौलिया की तरफ। जो अनपढ़ है उसके इस तरह रखेंगे जैसे कि वो बिहार के बेटी और बेटा होने के उनके सजा मिलते हैं। वो एक गुलाम की तरह रखते हैं, जैसे कि उसका बाहर नहीं निकलने देना, किसी से बातें नहीं करने देने। और जो लड़की बेवकूफ़ होती है, जो अनपढ़ है, गवार है, गरीब माता पिता के बिचौलियों ने करा दिया, तो उनके ये कहेंगे कि तुम खरीदी हुई हो, तुम किसी से बातें नहीं कर सकती, तुम किसी से बोल नहीं सकती, तुम्हारे बिहार में क्या है। हमारे राज्य के मतलब हमारे राज्य के ऐसे ही अनेक राज्य के वो जैसे कि अनपढ़ गवार सुन लेती हैं, लेकिन हम तो नहीं सुनते। हमें इतिहास के पता है, हमारे बिहार के मिट्टी जो सीता बेटी के जन्म दिए, और महायोद्धा, मैं किस किस के गिनती कराऊं, जो जीरो के खोज करके दिया तब दुनिया की गिनती आई, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के शक्ति दिए। मैं उस राज्य के बेटी, अगर कोई हमारे राज्य के गाल दे तो हम तो मौत के कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम गालियां नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें पता है। हम एक ये जैसे कि आज मेरा खेत में है, एक बार घुमा के दिखा दे बेटा अपना खेत, यानी भी थोड़ा धीरे से, हाँ ये ले आवा नीचे कर। मैं अपना खेत में हूँ, और खेत में इसलिए कि जो कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, तुम बिहारी हो, हमें बिहारी शब्द पर गौरव होते हैं। हमें नाज है हमारे राज्य के ऊपर, हमारे मिट्टी के ऊपर। मैं प्रॉपर दरभंगा की बेटी हूँ, राज्य बिहार। और मेरा जो जब मेरा आसपास के दिरानी जेठानी, जैसे कि गांव के जिस इंसान के कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं, हमारे गांव हिसार के 22 किलोमीटर आगे भोडाउसनाक है जिला, पहले हिसार थे अब फतेहाबाद है। उस गांव में भी जो लल्लू पंजू इंसान है, वो किसी और महिला के जैसे कि यूपी बिहार के बेटी हैं उसके समझ के मुझे भी कह देते थे कि तुम अब बिहारी हो, आपका क्या है। महिला भी जो कोई जेठानी लगती है, देवरानी लगती है, वो भी बिहार में क्या है, उसे बिहार के इतिहास के पता नहीं है। हमें हमारे राज्य के पता है, हमारे मिट्टी पर गौरव है, जिस मिट्टी से हम बने हैं। और हम हरियाली दिखाएंगे ना, देखिए ये क्या है बिहार में, दिखा ये हमारे खेतों में लहराती जो फसलें हैं, ये साबूत है। हरियाणा में, दिल्ली में इतनी के दाल, मसूर के दाल देते हैं, जो हमारे खेतों में आज हमारे गरीब से गरीब किसानों के खेतों में 2-2 साल के दाल वहाँ मोल खाते हैं किसान, लेकिन हमारे मोल नहीं खाते। गरीबों के घर में भी 12 महीना की दाल हो जाती है, रहते हैं। और वही समझते हैं जो जिनका कोई वजूद नहीं है, वो हमारे राज्य के गाली दे देंगे। जो खुद बिकी हुई हो, मैं यहाँ से, मैं आज मेरा भाई के अंगूठा लगा के मेरी जमीन कब्जा कर लिया, और आज झगड़ा छिड़े गए। दलाल गुंडा जो हमारे अपने हैं, उसने हमारे गांव के ही एक साजिश के तहत अंगूठा लगवा लिया। 1986 के खरीदी गई जमीन, और आज उसी जमीन के लिए मैं अपना गांव में बैठी हूँ, गांव में हूँ। और इसी आज से 2003 में ऐसी नौबत आई थी कि मैं गरीब माँ बाप के बेटी थी, उसकी सजा नहीं मिली मुझे। मैं काबिल पढ़ाई में ऐसी बचपन से होशियार थी। हम किसी के गुलाम नहीं बने, कोई हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहते, गरीब के बेटी के और गरीब के खेती के जमीन के, ये गुंडा छोड़ते नहीं है। मुझे मजबूरन मैं अपना गांव छोड़ के अकेली
मैं दिल्ली के लिए नौकरी करने के लिए गई और वहाँ कंपनी मालिक अपना भांजा से जो एक्सीडेंट में विकलांग हुआ है हुए थे, अब तो नहीं रहा, उनसे हमारे धोखे से नौकरी के मैनेजर के नौकरी के बहाने से उसने साइन करवाते हैं। मैंने साइन कर दी, जबकि कोई बेटी बनाया तो मैं भी पिता समझ के माँ समझ के मैंने साइन कर दी खाली कागज के ऊपर। उस पर दूसरे दिन लिखे गए, तीसरे दिन की ये लड़की के माता पिता दहेज दे के शादी किया है। मैं चाहकर भी नहीं कुछ कर पाई, लेकिन 1 साल में शादी, बच्चे, विधवा। और मेरा गांव के अगर मैं लल्लू पंजू घर के होती, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मेरा कोई वजूद नहीं होते, हमारे ये मेरा पिताजी के ननिहाल हुआ और मेरा सदर थाना जो बिल्कुल शहर के हमारे कोर्ट लगते हैं, वहाँ भी हमारी ज़मीन है और यहाँ भी हमारी ज़मीन है। ये खेती भी है और एक वहाँ रोड के ऊपर उधर भी खेत है। तो हमारे इस मिट्टी में वो शक्ति है कि आज एक गरीब घर के बेटी जो कॉपी किताब नहीं होते थे तो मांग मांग के पढ़ाई करी, और फिर नहीं होते थे कभी लिखने के लिए, तो मैं हमेशा मिट्टी पर जो होते ना ईंट जो अपने आप फूटते हैं वो ईंट लेती थी और सारे दिन अपना खेतों में आकर, यही खेत है मेरा, इस पर आके मैं हमेशा से लिखती रहती थी 1 2 ABCD गिनती, जो मर्जी, नाम पता सब कुछ। आज इस मिट्टी की शक्ति से मैं रिपोर्टर तक के सफ़र करी, ये मिट्टी के शक्ति से। और जो बिहार शब्द के गालियाँ देते हैं उनके मैं कहना चाहूँगी कि कभी आइए ना हमरा बिहार में, ये बिहार है। यहाँ हमारे गरीब मजदूर और लाचार मजदूरों के सताए जाते हैं, शादी करके ले जाते हैं बिहार से चाहे यूपी से किसी गरीब के बेटी अनपढ़ गवार के, उसका गुलाम बना के रखते हैं। नहीं तो हमारे माता पिता बेचे, और नहीं मैं भाज के गई किसी के घर में, मैं आशिक तो थी नहीं, मैं बचपन से जुलूम देखी हूँ और मैं अपना माता पिता के हालात बदलने के लिए यहाँ सा गरीब के बेटी अगर गुलाम नहीं बनी ना, रखेल नहीं बनी, तो वो चाहते कि शादी करो, इसके शादी करो, रहने नहीं देते। फिर अब मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बिहार के गालियाँ देते हैं वो कभी बिहार में आए, और असल बिहारी बिहार में होते हैं। मैं हमेशा दिल्ली और हरियाणा से भी रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर बिहार के समझना है तो बिहार में आइए, और असल बिहारी बिहार में होते हैं। और बिहार क्या है, और हम तो भाई नहीं तो भाजी हुई और नहीं हम बिके हुए हैं, नहीं मैं बिकी हुई थी, नहीं मैं भाज के किसी से लैला मजनू बनकर शादी करी, धोखे से हमारे भविष्य खराब कर दिया। हमारे माता पिता काबिल नहीं थे, गरीब हालात में, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमने वो दिन देखे हैं कि जो गरीबी क्या चीज होते हैं वो हम देखे हैं, और हमें कोई गुमान नहीं है। गुमान किस बात की? कभी गरीबी तो आज हम हालात सुधारे भी हैं और आगे भी सुधारेंगे। बेटी बेटा के तरह होती हैं। बेटी जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, बेटी देश चला गई इंदिरा गांधी जी। तो आज मैं रिपोर्टर तक के सफ़र तय करी, मैं गांव में रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मेरा छोटा छोटा भतीजा भतीजी कहते हैं, भतीजी खासकर बहन छोटी छोटी भतीजियाँ, कि हम आप जैसी बनेंगे रिपोर्टर। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि रिपोर्टर बनो, रिपोर्टर में इतने खतरे हैं कि जब मैक हाथ में लेते हैं उसी टाइम कोई केस, एक शब्द के ऊपर केस बना देंगे, जेल में डाल देंगे, और जिसके खिलाफ हम बोलते हैं वो गोलियां भी चला देते हैं। ऐसे हम देखे हैं। रिपोर्टर बनना आसान नहीं है और सबकी बस की बात भी नहीं है, लेकिन इस मिट्टी के शक्ति से मैं नमन करती हूँ मेरी धरती के। मैं कसम खाती हूँ कि इसकी कर्ज मैं उतारूंगी। मैं अपनी जन्मभूमि के जिस मिट्टी से मैं बनी हूँ, और कुछ करूंगी अपना राज्य के लिए, अपना देश के लिए, अपना गांव के लिए, अपने समाज के लिए। और जो दलाल है मैं उनके संदेश देना चाहूँगी कि हमें ये बेचारा कंपनी मालिक से ना लड़ाए, ये भी बेचारा पैसा दे दिया, हम 1946 में पैसे दे दिए, हमारे खरीदी गई ज़मीन के ऊपर लड़ाई न करवाए। समझौता से हम दलाल के नहीं बुझेंगे जुत्ती भी। दलाल अगर दलाली अंकल कहा था कि हमने
बहुत सारे पैसे दिए हैं आपके गांव के दलालों के, तो दलाल के जमीन पर कब्जा करो। और ये बेचारा के तो चलो इनके भी कसूर है कि इसका पता था कि जब रजिस्टर नहीं हुआ तो इसने क्यों खरीदा, क्यों इसने मिट्टी गिराए, क्यों इसने साइन किया। उसने पता था ना कि अनपढ़ गवार है, उसे ये भी नहीं पता कि रामविलास के बेटा ना तो बेटी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बैठी हैं, और वो बेटियां अबला नारी नहीं है, बेटियां देश चला गई, जहाज उड़ा रही है, ट्रेन उड़ा रही है। और फिर से मैं कहूंगी, अगर बिहार के समझना है तो बिहार में आइए, वो अनपढ़ लाचार मजदूरों के ऊपर अत्याचार ना करे। और मैं फिर से कहती हूँ कि जो जिनका कोई वजूद नहीं वो हमारे राज्य के गालियां ना दे। बिहार के हर बेटियां अबला नारी नहीं है, बेटियां सीता भी थी, 3 लोग के शक्तिशाली रावण के सोना के लंका के साथ साथ पूरे वंश के खत्म कर गई। तो वही बिहार के मिट्टी में सीता माता के धरती से मैं आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और जो कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, वो हमारे बिहार में आके देखिए, आके देखेंगे असल बिहारी बिहार में होते हैं। जो हमारे देश के अनेक राज्य में वो केवल और केवल मजदूर होते हैं, जो यहाँ लाचार, यहाँ घर नहीं संभालते हैं, तो अपना देश में किसी भी राज्य में जाके वो अपना मजदूरी करके अपना घर के मजबूत घर चलाते हैं। बस असल बिहारी बिहार में मिलते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि बिहार की समझना है तो बिहार में आइए। और हम नहीं तो मैं खरीदी गई बेटी थी जो हम किसी के गुलाम रहे, और नहीं हम किसी के लैला मजनू बन के किसी के बेटा के साथ शादी करी जो हम किसी से डरे। रिपोर्टिंग तक के सफ़र हमने तय किए, और हमने रिपोर्टिंग तक के सफ़र तय करके अपना समाज के लिए, अपना देश के लिए काम कर रही हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगी कि अपना राज्य के लिए, अपना देश के लिए मैं काम करूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कितनी